नमस्ते दोस्तों। आफ्टर लाइफ ऑफ इजिप्ट पे रिसर्च करते वक्त मुझे उनकी आत्मा के कंसेप्ट के बारे में पता चला, जो कि कुछ बहुत ही हटके है। इसीलिए इस टॉपिक पे मैंने अलग से वीडियो निकालने का सोचा। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे यहाँ आत्मा और शरीर को अलग अलग दर्शाया जाता है। वैसे ही इजिप्ट की आत्मा की व्याख्या बहुत अलग है, जहाँ पर हमें हर फैक्टर के बारे में पता चलता है जो कि मिस्र के अनुसार हमारे शरीर में मौजूद है। मिस्र में आपको जीवित मनुष्य के शरीर में 3 महत्वपूर्ण घटक मिलते हैं, का, बा और खेत। जब का शरीर को छोड़ के जाता है, यानी कि खेत को छोड़ के जाता है, तब मनुष्य की मृत्यु होती है, ऐसा मिस्र में माना जाता है। खेत यानी कि शरीर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आफ्टर लाइफ के सफ़र के दौरान कहा जाता है कि अगर इंसान का शरीर यहाँ पे सुरक्षित है तो वो दूसरी दुनिया में मरेगा नहीं। इसीलिए मम्मी बनाना प्रचलन में आया। इससे मुझे याद आया, अगर आपने जॉन कार्टर मूवी देखी है, वहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार की कहानी इस्तेमाल की गई है कि अगर जॉन कार्टर को मंगल ग्रह पर रहना है तो पृथ्वी का उसका शरीर सुरक्षित रहना चाहिए। शायद मिस्र से ही इंस्पायर है वो। मम्मीफिकेशन प्रोसेस में इंसान के सारे अंग निकाल दिए जाते हैं, जैसे कि दिमाग, लिवर वगैरह। सिर्फ दिल को छोड़ दिया जाता है क्योंकि इंसान का दिल उसकी आत्मा और सच्चाई का प्रतीक है और उसे जजमेंट ऑफ ट्रूथ के वक्त इंसान की सच्चाई साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है का घटक, जो कि जब शरीर को छोड़ के जाता है तब इंसान की मृत्यु होती है। इजिप्शियन मानते हैं खुनुम देवता अपने मड़के बनाने के चक्के पे बच्चों का शरीर तैयार करता है और उसे माँ के गर्भाशय में डाल देता है, और फिर जब बच्चा जन्म लेता है तो मैकनेट उन्हें का सोल प्रदान करती है। का घटक को ही खाने की ज़रूरत होती है, इसीलिए टॉम्स में खाना रखा जाता है। का ज़्यादातर उल्लेख हमें ओल्ड किंगडम में मिलता है। न्यू किंगडम आते आते इसका महत्व कम होता है, क्योंकि फॉरेन देशों की बातों का प्रभाव हमें यहाँ इजिप्ट में देखने को मिलता है। बा यह घटक इंसान के शरीर में मृत होने के बाद भी रहता है, जब तक का सोल जजमेंट ऑफ ट्रूथ की एग्ज़ाम पास नहीं कर लेता। इसे हमेशा पंछी के रूप में, जिसका सिर इंसान का है, ऐसे दिखाते हैं। बुक ऑफ डेड में बताया गया है कि अगर कोई देवता अपनी शक्ति दिखाते हुए इंसान के जीवन में हस्तक्षेप करता है तो वो ऐसा अपने बा सोल के इस्तेमाल से कर सकता है। का, बा और खेत ये इंसानी शरीर के मेन फैक्टर्स बताए गए हैं। इसके अलावा इब, दिल को भी अलग, रेन, नाम और शट यानी कि परछाई को भी अलग फैक्टर बताया गया है। शट यानी कि शैडो को भी इंसानी शरीर का या आत्मा का टुकड़ा मानते हैं। इसे एनुबस का सेवक भी कहा जाता है, जो कि पूरी तरह से काले रंग से चित्रित है। आँख ये वो फॉर्म है जो कि जजमेंट ऑफ ट्रूथ में पास होने के बाद का और बा का मिलन होने से बनती है, जो कि फील्ड्स ऑफ रीड में रहती है। इसे आप जीवित चीज़ भी कह सकते हैं। आँख तभी रूप ले सकती है जब रिचुअल ठीक से फॉलो किए गए हो। ये रिचुअल्स ओसाइरस की तरह मृत व्यक्ति को जिंदा करते हैं, ऐसा मिस्र में समझा जाता है। और एक मिस्र में माना जाता है कि अगर कोई इंसान जजमेंट ऑफ ट्रूथ में पास हो जाए और उसे उसकी मौत का बदला लेना हो तो वो साहा फॉर्म में, जो कि स्पिरिचुअल बॉडी यानी कि घोस्ट के फॉर्म में, पाताल से इस दुनिया में आता है। तो आप आज से भूत को साहा नाम भी दे सकते हैं। ये मिस्र की लैंग्वेज है। अगर आपने द मम्मी मूवी देखी है तो उसमें जो विलन हिमोटेप था, उसे श्राप मिला था कि तुम डुआर्ट को पार नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उसके पास जुबान नहीं होती, जो कि काट दी जाती है। और जब काले जादू की किताब हीरोइन पढ़ती है तो हिमोटेप की का सोल वापस आती है और वो बा से मिलती है, और रियल वर्ल्ड में ही वो फिर से मर के ज़िंदा होता है ओसाइरिस की तरह। इसीलिए वो अमर माना जाता है। लेकिन जब गोल्डन किताब पढ़ी जाती है तो हिमोटेप के का सोल पे लगा हुआ श्राप मिट जाता है और उसे एनुबस के साथ
वापस डुआर्ट में भेज दिया जाता है, जिससे कि उसका श्राप फिर से ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ और जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।